बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। दोस्तों, जैसे कि रमजान का महीना चल रहा है और रमजान की बात ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जैसा कि आबादी के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा धर्म रमजान का महीना माना जाता है। जैसे कि सभी जानते हैं कि एक ही उम्मती होने के बाद, एक ही अल्लाह को मानने वाले, एक ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने के बाद ये हमारा इस्लाम धर्म बटा हुआ है। ऐसे तो इस्लाम धर्म में होने वाले बहुत सारे फिरके हैं, लेकिन दो ग्रुप ऐसे हैं जो सबसे बड़े हैं। वो एक सुन्नी ग्रुप है और दूसरा शिया ग्रुप है। और जैसा कि सुन्नियों की आबादी हमारी इस दुनिया में 80% से भी ज्यादा की आबादी है, वही शिया दुनिया में 13% के आसपास है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही मुसलमान होने के बाद और एक ही उम्मती रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले इन दोनों ही ग्रुप के रमजान में क्या फर्क है, और शिया मुसलमानों का रोजा सुन्नी मुसलमानों से कितना अलग होता है। और इसका सबसे बड़ा डिफरेंट ये है कि सुन्नी लोग तरावी की नमाज अदा करते हैं, जबकि शिया लोग तरावी की नमाज अदा नहीं करते। शिया और सुन्नी का इफ्तियार भी अलग अलग वक्त पर ही होता है। सुन्नी लोग अपना रोजा इफ्तियार अलग टाइम पर करते हैं। दोनों के टाइम में क्या डिफरेंट है और दोनों की टाइमिंग क्यों अलग है, चलो करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को और इन डिफरेंस के बारे में जानते हैं। दोस्तों, दोनों ही ग्रुप शिया और सुन्नी के रोजे इफ्तियार में कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंट जरूर है। शिया लोग सुन्नी लोगों से कुरान के रोजा इफ्तियार से 10-15 मिनट के बाद ही अपना रोजा इफ्तियार करते हैं, अपना रोजा खोलते हैं। और इसकी मेन वजह यह है कि कुरान में मुसलमानों को ये हुक्म दिया गया है कि अपने रोजे को रात तक पूरा करो, यानी रात होने के बाद ही तुम अपना रोजा खोल लेना। अब ये रात कब होती है? शिया और सुन्नी लोगों में इस विचारधारा को अलग अलग माना जाता है। ऐसा कि सुन्नी लोग सूरज के डूबते ही रोजा इफ्तियार कर लेते हैं और वो उसी को रात मानते हैं। वही शिया लोग सूरज डूब जाने के बाद जो हल्की फुल्की रोशनी बचती है उसका गायब होने का भी इंतजार करते रहते हैं, और जो सूरज डूब जाने के बाद जो हल्की फुल्की उसकी रोशनी दिखाई देती है और जब सूरज पूरी तरह से डूब जाता है और उसकी रोशनी भी खत्म हो जाती है, तब शिया लोग अपना रोजा इफ्तियार करते हैं, अपने रोजे को खोलते हैं, तब इनका रोजा कंप्लीट होता है। ये माइनर सा डिफरेंट इन दोनों में है और दोनों के बीच में यही वजह है, दोनों ग्रुप के बीच में 10-15 मिनट का डिफरेंट होता है। वैसे ही जब शिया और सुन्नी लोग रोजा एक साथ इफ्तियार करते हैं, सुन्नी लोग अपना रोजा मगरिब की अजान पर इफ्तियार करते हैं, वही शिया लोग अपना रोजा सूरज की बची हुई रोशनी का गायब होने का इंतजार करते हैं और उसके बाद इफ्तियार करते हैं। वहीं शिया लोग 3 रमजान में बहुत ही ज्यादा मातम करते हैं और इन्हीं 3 दिनों में ये लोग शौक मनाते हैं, और वो 3 दिन 19, 20 और 21 का रोजा होता है। और इन दिनों में मातम करने की वजह ये है कि मौला अली शेर खुदा की शहादत, मौला अली शेर खुदा को ये अपना चौथा खलीफा नहीं बल्कि अपना पहला इमाम मानते हैं, जबकि सुन्नी लोग मौला अली को अपना चौथा खलीफा मानते हैं। और इन्हीं रमजान में मौला अली पर दुश्मनों ने मस्जिद कूफा में तलवार से वार किया था और सजदे के हालत में ही उनको शहीद कर दिया था। जिस तलवार से उनके ऊपर वार किया था वो जहर से बुझी हुई तलवार थी। वो वार इतना ज्यादा खतरनाक था कि 2 दिन के बाद ही यानी 21 रमजान को मौला अली शेर खुदा की शहादत हो गई थी, जो हजरत इमाम हसन और हुसैन के वालिद हैं। इन्हीं 3 रमजानों में शिया लोग मातम मनाते हैं, क्योंकि सुन्नी लोग मौला अली को चौथा खलीफा मानते हैं और उनको फॉलो भी करते हैं और उनकी हदीस के ऊपर अमल भी किया जाता है और उनकी पैदाइश से उनकी शहादत तक के दिनों को भी याद रखा जाता है। लेकिन बस सुन्नी लोग 3 दिन तक मातम और शोक नहीं मनाते। बस ये एक माइनर सा डिफरेंट है, क्योंकि सुन्नी लोगों का ये मानना है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन से ज्यादा शोक मनाने से मना फरमाया है। चौथा डिफरेंट इन ग्रुप में ये है कि तरावी की नमाज को लेकर, जैसा कि सुन्नी लोग रमजान के महीने में तरावी का एहतराम करते हैं। रमजान के शुरू होते ही मस्जिद में तरावी की नमाज पढ़ी जाती है, कुरान को पढ़ा जाता है, सुना जाता है बिना देखे ही। सुन्नी लेडीज भी अपने घरों पर तरावी की नमाज को अदा करती हैं और तरावी की नमाज को कंप्लीट करती हैं। वही शिया लोग तरावी की नमाज को ना पढ़ते हैं और ना ही मानते हैं। उनका कहना है कि एक साथ इकट्ठे होकर 20 रकात पढ़ना बिदत है, और उनका ये भी कहना है कि ये बिदत दूसरे खलीफा हजरत उमर की तरफ से है। हजरत उमर की तरफ से ही तरावी को शुरू किया गया था, इसीलिए शिया लोग तरावी की नमाज को अदा नहीं करते। मगर रमजान के महीने में शिया लोग भी रातों में खूब इबादत करते हैं, तहज्जुद की नमाज भी पढ़ते हैं और निफिल नमाज भी अदा करते हैं। तो तरावी की नमाज को तहज्जुद की नमाज ही मानते हैं और उसको अकेले ही अदा करते हैं। और वही शिया लोग अपनी नमाजों को 3 वक्त में ही कंप्लीट कर लेते हैं और वही सुन्नी लोग 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं।
क्योंकि सिया लोग 5 वक्त की नमाज को 3 वक्त में ही मिलाकर पूरी कर लेते, 5 वक्त की नमाज को 3 वक्त की नमाज मिलाकर उनको अदा कर लेते हैं। और इस्लाम के पहले, दूसरे और तीसरे खलीफा को सिया लोग बिल्कुल नहीं मानते। ऐसे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हा को अपने खलीफा नहीं मानते, ना ही अपना इमाम मानते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि ये खलीफा गलत तरीके से बनाए गए हैं। और सिया लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दामाद और आपके नवासों को और मौला अली शेर खुदा इमाम हसन और हुसैन को मानते हैं। सिया लोग के देश ईरान, इराक, लेबनान, बहरीन, यमन, अजरबैजान के देशों में ज्यादा तादाद में शिया लोग पाए जाते हैं। तो ये कुछ माइनर से डिफरेंट हैं जो सिया और सुन्नी दोनों को एक दूसरे से अलग करते हैं। बाकी सिया और सुन्नी लोग आपस में भाई भाई हैं, मुसलमान हैं, इस्लाम को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, दीन को मानते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मानते हैं। बस एक दोनों का एक दूसरे से नजरिया थोड़ा अलग है, क्योंकि सुन्नी लोग भी अपनी जगह सही हैं, वो भी गलत नहीं है, और सिया लोग भी अपनी जगह सही हैं, वो भी गलत नहीं है। हम इस रमजान में बस यही दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत नबी करीम रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिलों में भर दे, अहले बैत की मोहब्बत हमारे दिलों में भर दे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और चैनल को करना सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।